हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर। डियर गाइस, जैसा कि आप जानते हैं ये क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पॉवर्टी या चैलेंज जो कंटिन्यूस चल रहा है, इसका जो टॉपिक्स बन रहा है उस टॉपिक्स का नाम है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी का जो परिदृश्य है वो कैसा है। यानी अभी तक कल के वीडियो में यानी 11th वाले जो वीडियो में कल जो डिस्कशन हुआ था वो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ था। लेकिन उसमें क्या था, उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में यानी जितने भी भारत के राज्य हैं सब में पॉवर्टी की असमानताएं को दिखाया था। ठीक है, उसके कारक भी अलग अलग थे जो पॉवर्टी को अबोलिश कर रहे थे यानी डिक्लाइन कर रहे थे, और वहाँ पर पॉवर्टी जो बेलो पॉवर्टी लाइन के नीचे स्टेट्स थे वो धीरे धीरे कैसे ऊपर की ओर आ रहे हैं, यानी वो पॉवर्टी के दुष्चक्र से निकलते जा रहे हैं। लेकिन उसको प्रभावित करने के लिए, पॉवर्टी को डिक्लाइन करने के लिए कहीं जो ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर बना, कहीं पर एग्रीकल्चर हुआ, कहीं इंडस्ट्रियल हुआ, कहीं पर एसडीआर हुआ, कहीं पर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ। तो ये सब कारक जो थे वो पॉवर्टी को डिक्लाइन कर रहे थे भिन्न भिन्न राज्यों में, डिफरेंट स्टेट्स में। लेकिन आज जो है, जो आज टॉपिक्स पर डिस्कशन होगा वह ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो पे, यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो गरीबी का परिदृश्य हम देखते हैं वो कैसा है। यानी कौन सा देश दूसरे देश की तुलना में कम पुअर है या कौन सा देश दूसरे देश की तुलना में अधिक पुअर है। तो देखते हैं कि इसका सिनेरियो क्या है। यानी अगर इंटरनेशनल यानी अब्रॉड पे जाते हैं तो एक क्राइटेरिया बनाया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक क्राइटेरिया बनाया गया है $1.90 पर डे पर पर्सन। यानी $1.90 पर डे पर पर्सन अगर व्यक्ति को नहीं मिलता तो वह पॉवर्टी लाइन के बेलो चला जाता है। ये एक क्राइटेरिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया। तो चलते हैं टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक्स ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी। अगर उन लोगों के लिए अनुपात प्रोपोर्शन देखें जो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, तो इंडिया एक इकोनॉमिक पॉवर्टी यानी आर्थिक गरीबी की धारा में जी रहा है, यानी उसकी स्ट्रीम में लिविंग कर रहा है, डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज लिविंग ऑन लेस दैन 1.9 पर डे पर पर्सन पर डे डॉलर। यानी यहाँ पर प्रति व्यक्ति 1.90 पर डे डॉलर अर्निंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए बता रहा है कि डेवलपिंग कंट्री इंडिया जो है उसका पीपल प्रोपोर्शन देखते हैं तो इकोनॉमिक पॉवर्टी की स्ट्रीम में लिविंग कर रहा है, क्योंकि इसका रीज़न वर्ल्ड बैंक ने बताया कि डेवलपिंग कंट्री 1.90 पर पर्सन पर डे डॉलर इनकम अर्निंग नहीं करते हैं, वो मोस्टली पॉवर्टी लाइन को बेलो उनका अस्तित्व रहता है, यानी पॉवर्टी लाइन के बेलो जीवन यापन करते हैं। हैज़ फॉलन फ्रॉम 35% इन 1990 टू 10.68% इन 2013। जो कि जो एक क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया गया 1.90 पर डे डॉलर अगर जिनको नहीं मिलता है वो पॉवर्टी लाइन के बेलो हो जाते हैं, यानी वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। लेकिन फिर भी बताया है कि पॉवर्टी डेवलपिंग कंट्री में जो 30% 1990 में था वो डिक्लाइन होकर के 10.68% 2013 में हो गया। Although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with great regional differences। यद्यपि पॉवर्टी यहाँ पर बहुत ठोस रूप में डिक्लाइन हुई है, यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय रूप में देखें पॉवर्टी यद्यपि बहुत उसका जो घटना होना चाहिए था, यानी उसमें डिडक्शन होना चाहिए था, डिक्लाइन होना चाहिए, तो वो बहुत ठोस रूप में घटा है, हर देशों में घटा है। इट इज़ मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। लेकिन इसके बावजूद भी अगर भिन्न भिन्न राज्यों में देखते हैं तो पॉवर्टी का जो एक क्राइटेरिया होता है, यानी पॉवर्टी का जो एक लेवल है वो डिफर है। यानी पॉवर्टी अगर देखो तो विश्व में बहुत तेज़ी से घटा है, एक ठोस रूप में घटा है, लेकिन फिर भी अगर देश के अंदर के राज्यों को केयर करते हैं तो वो डिफर पॉवर्टी
बिलो पॉवर्टी लाइन के डिफर प्लेस पे है, यानी कि कोई स्थिति अच्छी है, किसी की स्थिति उससे बहुत ख़राब स्थिति में है। तो भिन्न भिन्न राज्य में भिन्न भिन्न पॉवर्टी स्टेटस है। Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investments in human resource development. तो पॉवर्टी को डिक्लाइन करने का जो अभूतपूर्व जो कारक था, यानी जो जिसके कारण ये प्रभावित हुआ, पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ, वो रैपिड ग्रोथ रेट और भारी ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट के कारण चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हमें एक सब्सटेंशियल डिक्लाइन पॉवर्टी देखने को मिलती है। इसका रीज़न क्या था कि भारी मात्रा में मैसिव इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स में किया गया, जिससे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। इसलिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया हो गया, इधर इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, और अगर साउथ में आते हैं तो और इधर आगे भी आएगा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब पॉवर्टी को रिडक्शन करने के लिए एक चेंजिंग आई, जो इन्वेस्टमेंट हुआ ह्यूमन रिसोर्स में, जिससे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और चाइना का बहुत भारी मात्रा में, बहुत तेज़ी से पॉवर्टी का लेवल घटा। नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 88.3% इन 1981 टू 14.7% इन 2008 टू 1.9% इन 2013। अगर नंबर ऑफ पुअर देखें चाइना में, वो 88.3% 1981 थे, जो कि बहुत तेज़ी से घटते हुए 14.7% पहुँच गए हैं, 2008 की डाटा है, टू 1.9% इन 2013, यानी 1981 में जो 88.3% चाइना में पॉवर्टी था, वो घटते हुए 2008 में 14.7% और 2013 में 1.9% पॉवर्टी लेवल तक आ गया। इन द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया की बात करें, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सब हैं, द डिक्लाइन हैज़ आल्सो बीन रैपिड फ्रॉम 54 टू 15%। तो साउथ कंट्री अगर देखें, एशिया के साउथ एशिया कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान है, ये सब भी बहुत तेज़ी से पॉवर्टी 54 से लेकर 55% तक डिक्लाइन हुई है। ठीक है, तो डिस्पाइट डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ पुअर, इसके बावजूद भी जो पुअर के लोग डिक्लाइन हुए हैं परसेंटेज में, द नंबर ऑफ पुअर हैज़ डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 44% इन 1990 टू 17% इन 2013। इसके बावजूद परसेंट तो जो पॉवर्टी गिरा है, फिर भी अगर महत्वपूर्ण रूप में देखें तो 44% 1990 में जो था पॉवर्टी, वो 70% हो गया 2030 में, इसके द्वारा घटा है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डिफिनीशन, पॉवर्टी इन इंडिया इज़ आल्सो शोन हायर दैन द नेशनल एस्टिमेट्स। इसके रीज़न जो था, जो पॉवर्टी लाइन, जो डिफरेंट पॉवर्टी लाइन का जो परिभाषा दिया गया, इसका क्योंकि इसलिए दिया गया है कि पॉवर्टी जो इंडिया में है, वो नेशनल एस्टिमेट से ज़्यादा दिखाया जाता है। कह रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डिफिनीशन, पॉवर्टी इन इंडिया इज आल्सो शोन हायर दैन द नेशनल एस्टिमेट। नेशनल एस्टिमेट द्वारा जो पॉवर्टी बताया जाता है, जो क्राइटेरिया दिया गया है, इसके बावजूद भी पॉवर्टी को ज़्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉवर्टी का लाइन है, और राज्यों में बहुत डिफर देखने को मिलता है। इन सब, क्योंकि इसका एवरेज लिया गया, ठीक है, तो जो दिखाया जाता है वो आकलन जो एस्टिमेट किया गया उससे कहीं ज़्यादा ही शो किया जाता है। नेशनल एस्टिमेट्स के द्वारा जो पॉवर्टी निकलती है डेवलपिंग कंट्री इंडिया के लिए, उससे ज़्यादा ही शो की जाती है। इन सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी इन फैक्ट रोज फ्रॉम 54% इन 1990 टू 41% इन 2013। तो सब सहारन अफ्रीका की बात करें तो पॉवर्टी जो फैक्ट में वो बढ़ी है, वो 44%। पॉवर्टी इन फैक्ट रोज फ्रॉम 54% इन 1990 टू 41% इन 2013।
तो 54% से ले करके 1990 से 2013 में 41% पॉवर्टी साउथ अफ्रीकन में हो गई, जो कि 3.3 ग्राफ से आपको यहाँ शो किया गया है। ठीक है, नाइजीरिया। तो ये तो हो गया। और इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज़ आल्सो डिक्लाइंड फ्रॉम 16% इन 1990 टू 5.4% इन 2013। तो लैटिन अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो पॉवर्टी ये घटी है, और 1990 में जो 16% थी वह 2013 में 5.4 हो गई। पॉवर्टी हैज़ आल्सो रिसर्फेस्ड इन सम ऑफ फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्री लाइक रसिया, वेयर ऑब्वियसली इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट अर्लियर। तो पॉवर्टी को अगर फिर से संगठित करते हुए अगर रसिया ने अपने सोशलिस्ट फार्मर के लिए किया है, तो ये ऑफिशियली रूप से फिर से उसको अस्तित्व रूप में देखने के लिए वो पॉवर्टी की डिक्लाइन हुई कि नहीं, इसके लिए फिर से संगठित किया और अपने फार्मर सोशलिस्ट कंट्री को एक क्राइटेरिया दिया, यानी उसका एस्टिमेट किया। तो इसका एक नॉन एग्जिस्टेंस पहले नहीं था, यानी पहले अस्तित्व पॉवर्टी का वहाँ नहीं आकलन किया गया था, इसलिए फिर से उसको उस पर केयर किया गया, रिसर्फेस्ड किया गया, और वहाँ के फार्मर सोशलिस्ट के लिए पॉवर्टी का एक लेबल दिया गया। टेबल 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the international poverty line। तो जो टेबल 3.2 यहाँ बेटा दिखाया गया है वो एक ऐसा प्रोपोर्शन पॉवर्टी लाइन को दिखाता है कि इसके नीचे जो भी कंट्रीज रह रहे हैं वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बेलो रह रहे हैं, जो कि एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्राइटेरिया दिया गया है। पॉपुलेशन 1.9 पर डे डॉलर अगर पर पर्सन नहीं पाता है तो कंट्री पॉवर्टी लाइन के बेलो चली जाती है। द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन UN proposes ending poverty of all types by 2013। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो यूनाइटेड नेशन यानी वर्ल्ड बैंक जो USA में है, उन्होंने एक बताया कि एक अपना व्यू दिया, अपना एक थॉट दिया कि 2030 तक पॉवर्टी जो ऑल प्रकार की है, ऑल टाइप्स की है, वो एबोलिश हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो ठीक है बेटा, ये आप जो टेबल 3.2 दिया गया है यहाँ फोकस करते हैं कि पॉवर्टी कंपेरिजन अमंग सम सिलेक्टेड कंट्रीज़। इसमें कंट्रीज़ का एक साइड इधर लेफ्ट साइड नेम दिया गया है, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, श्रीलंका, और इधर राइट साइड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बेलो 1.90 a डे डॉलर, यानी 1.9 डॉलर पर डे अगर इतना भी अगर व्यक्ति को नहीं मिलता है उस कंट्री में तो पॉवर्टी लाइन के बेलो हो जाते हैं, यानी वो गरीबी के जो साइकिल है, विशेष साइकिल में वो फंस जाते हैं और वो निकल नहीं पाते हैं। उनको निकालने के लिए गवर्नमेंट भी एक अहम भूमिका निभाती है, और सोसाइटी के लोग भी अगर फोर्स करते हैं तभी वो कंट्री पॉवर्टी लाइन से बाहर आ सकती है। तो ठीक है बेटा, आप इस टॉपिक जो आज मैं पढ़ाया इसको अच्छी तरह से पढ़िए। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है व्हाट्सएप पर 9026327402 पर ज़रूर पूछिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसका आप बिना कोई हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के पूछा करिए, क्योंकि जो भी पूछेंगे उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो समस्या हल हो जाएगी, तो आपके लिए एक अच्छा नॉलेज होगा। तो ठीक है, आप ऐसे डेली वीडियो देखिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।